पूजन श्री गिरिराज को न पूजा विमानी इंद्र, कान्हा के आह्वान ते कुपित भय देवेंद्र। घनघोर वर्षा कर ब्रज कर में कुछ छिन्न भिन्न, सुदर्शन उबर चलाए के गिरि उठा लियो गोविंद। दोस्तों, गोकुल दर्शन के बाद हमने रुख किया गोवर्धन का, जो कि मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर है, जहां बस, शेयरिंग ऑटो तथा प्राइवेट टैक्सी द्वारा मथुरा से आसानी से पहुंचा जा सकता है। गोवर्धन में खाने के लिए ढाबे व रेस्टोरेंट तथा ठहरने के लिए धर्मशाला व होटल आपको अपने बजट में मिल जाएंगे। हमने रात्रि परिक्रमा करने की योजना बनाई है, क्योंकि रात्रि में परिक्रमा का शांतिपूर्ण एवं आनंदपूर्ण अनुभव रहता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार इंद्र को बहुत घमंड हो गया था। श्री कृष्ण के कहने पर लोगों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया था, जिससे वो क्रोधित हो गया तथा ब्रजवासियों को ध्वस्त करने के लिए ब्रज पर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा तथा आंधी तूफान के द्वारा पीड़ित करने लगा। श्री कृष्ण को पता था ये सब इंद्र की करतूत है। इंद्र का घमंड चूर करने तथा ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और पुष्प की तरह अपने हाथ में रखकर किसी छाते की तरह 7 दिनों तक उठाकर समस्त ब्रज को नष्ट होने से बचाया तथा सभी ब्रजवासियों को हर साल कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा यानी दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा व अन्नकूट का पर्व मनाने को कहा। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो दान घाटी मंदिर है, जो मेन मंदिर है यहाँ का वो है। अभी हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ में है दीपक गौड़, पंडित दीपक गौड़, जो कि मथुरा के वरिष्ठ नेता हैं सपा के। यहाँ पर इंसान जब सब जगह से थक जाए, उसे कहीं पे कुछ ना मिले, यहाँ पे उसे मन माफिक, मन मुताबिक, मन इच्छा फल मिल देने वाले हैं गिरिराज जी महाराज। कलयुग के अवतार हैं। कलयुग में एक यही नाम सत्य है, अटल सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी खुद ही पूजे थे और खुद को ही पुजवाया था, खुद ही नहीं पूजा था। ये वो जगह है। वाह, ये गिरिराज महाराज की कृपा है। इसी बात पर हम एक जयकारा लगाएंगे और परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं विकास शर्मा, वीनस एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं मथुरा के गोवर्धन में। गोवर्धन पर्वत हैं जिनकी परिक्रमा लगाई जाती है 7 कोस की। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर की। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो गोवर्धन पर्वत हैं। मैं काफ़ी टाइम से परिक्रमा लगाता आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ तभी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है, कुछ अलग फीलिंग होती है, कुछ अलग अनुभव रहता है। आज से 12-15 साल पहले गोवर्धन पर्वत की जो हाइट थी वो काफ़ी थी। अब मुझे लगता है कि काफ़ी कम है। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत तिल तिल घट रहे हैं, तो ये सत्य बात भी है, क्योंकि हाइट काफ़ी कम हो चुकी है गोवर्धन पर्वत की इस वक्त। गोवर्धन एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों की सीमाएं मिली हुई हैं। ये गोवर्धन पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि प्लस्त गोवर्धन की खूबसूरती से प्रभावित होकर द्रोणांचल पर्वत से इसे उठाकर लाना चाहा। तब गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं बहुत विशाल और भारी हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब ऋषि ने अपनी हथेली पर रखकर ले जाने की बात कही। गोवर्धन ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। एक बार हथेली में आने के बाद मुझे जहाँ रखा जाएगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। ऋषि प्लस्त मान गए और जब मथुरा से गुजर रहे थे, रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने इस पर्वत को नीचे रख दिया। फिर वह इस पर्वत को हिला भी न सके। इससे क्रोधित होकर उन्होंने पर्वत को श्राप दिया कि तू रोज घटता जाएगा और कलयुग में जमीन में समा जाएगा। ऋषि के श्राप से गोवर्धन की ऊंचाई 80,000 मीटर से आज सिर्फ
30 मीटर ही बची है। तो परिक्रमा मार्ग में चलते चलते समय का पता ही नहीं चला और दिन छिप गया। रास्ते में हमें एक अजगर दिखाई दिया जो छोटा था लेकिन खतरनाक था। इसी प्रजाति का रूप धारण करके अघासुर नामक एक दैत्य श्री कृष्ण पर हमला करने आया था, जिसका श्री कृष्ण ने वध कर उद्धार किया था। अब हम पोचरी का लौठा के दर्शन करते हुए पहुंच चुके हैं मुखारबिंद। यहाँ पर आलू की जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, तो जलेबी खाकर मुखारबिंद के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहीं से श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। ये गोवर्धन पर्वत का मध्य बिंदु कहा जाता है। चार कोस की परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की होती है वो हमारी हो गई है पूरी, और अभी हम दूसरे पड़ाव पर हैं। दूसरे पड़ाव का मतलब है दूसरी परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा होती है, वो होती है 3 किलोमीटर की, 3 कोस की। तो अभी जो है हम दूसरी परिक्रमा स्टार्ट करने वाले हैं। मौसम बीच में थोड़ा ख़राब हो गया था और ठंड तो बढ़ी हुई है काफ़ी। अभी चाय पीने के लिए दुकान पर रुके हुए हैं। पीछे दुकान जो देख रहे हैं आप, चाय की दुकान है। चाय पियेंगे, उसके बाद फिर जो है हम सेकंड वाली परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। परिक्रमा में काफ़ी मज़ा आता है और थोड़ा श्रद्धा से लगाओ तो और भी अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं, परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है परिक्रमा का दूसरा पड़ाव। दूसरा पड़ाव जो है वो 3 कोस का है। 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की परिक्रमा अब हम लगा रहे हैं। जो पहली परिक्रमा थी वो 12 किलोमीटर की थी, जो कि हमने लगा चुके हैं। जो हमने पहली परिक्रमा लगाई थी वो 2 घंटे में ख़त्म कर दी थी। टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं अभी शाम के, और रोड ऐसा। राधा कुंड। इस कुंड की मान्यता है कि कार्तिक मास की अष्टमी को राधा कुंड में स्नान करने का विधान है। उस दिन अगर विवाहित दंपत्ति इस कुंड में एक साथ रात्रि 12 बजे स्नान करते हैं तो उनको गुणवंती संतान तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है राधा कुंड। इसी के बगल में है कृष्ण कुंड। तो ये दोनों राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों बराबर में हैं। तो श्री गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धा भाव से तथा नंगे पांव होकर दान घाटी मंदिर से प्रारंभ की जाती है और मानसी गंगा में स्नान आदि करके वहां पूजन करके परिक्रमा का समापन किया जाता है। इस वक्त हम आ चुके हैं मानसी गंगा। मानसी गंगा जो अंतिम पड़ाव होता है परिक्रमा का, और मानसी गंगा में आकर लोग स्नान करते हैं। बहुत ही पवित्र गंगा जी मानी जाती है। इसके विषय में हम जो बात करेंगे पंडित दीपक गौड़ से, वो बताएंगे कि इस मानसी गंगा की क्या महत्वता है। मानसी गंगा है, जब भगवान श्री कृष्ण से उनके माता पिता ने कहा कि बेटा हमको ब्रज में ही
चारों धामों के दर्शन कराइए। तो उन्होंने ये गंगा मानसी गंगा मन से प्रकट की थी। और जब ये 7 कोस की परिक्रमा पूर्ण होती है उसके बाद सभी भक्तजन यहाँ पर आकर नहाते हैं और अपने पापों से छुटकारा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे राधे।